आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोफॉर्ज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी पूरा आधा साल करेक्शन में। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली 80% इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है। और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर भी दोस्तों ये इलियट वेव के डबल जिगजैग पैटर्न करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था। और उसके बाद उसने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहां पर स्टॉक ने जाकर एक बेस बनाया स्ट्रॉन्ग और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में आए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को उसने अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो 6 महीने से गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और दोस्तों दूसरा, इसके अंदर जो चेन बनी हुई थी बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की, वो भी बंद हो गई, वो भी स्टॉप हो गई। और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज कंप्लीटेड, बॉटम लग गई, ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर हो चुका है। और जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना होता है तब तक हम मानकर चलेंगे स्टॉक इज बॉटम आउट। और सेकेंडली फ्रेंड्स देख लेते हैं जो हमारा परफेक्ट एरिया है डाइवर्शन का। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन है, नो हिडन डाइवर्शन दोस्तों, पॉजिटिव डाइवर्शन। और आप अगर प्राइस एक्शन की लोअर लोज देखो ना तो लास्ट वाले डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है। पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ये अपसाइड में एक मौका लाता देता है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग में। तो वो चीज़ यहाँ पर भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है दोस्तों। अगर आप देखो यहाँ पर तो क्लियरली हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है। और ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न दोस्तों तकरीबन 25 से 28% की है, जो अपसाइड में ब्रेकआउट करके अनदर 28% दे सकती है। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट देखो तो 7700 इसके जो टारगेट आते हैं दोस्तों, 7700 जो तकरीबन 25 से 28% के बीच में है दोस्तों। और आप लोगों को स्टॉक बीच में कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा ये एरिया पे, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर रख सकते हो, अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ये एरिया पे रख सकते हो। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो क्लोजिंग बेसिस पे, ये स्टॉप लॉस टच करके नहीं, बहुत सारे ऐसे नादान न्यू कमर्स होते हैं जो टच करते हैं, सर स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या करूँ। अरे और दोस्तों पूछो भी मत क्या करो, मैं तुम लोग को बाई भी लेने नहीं बोल रहा हूँ, सेल भी नहीं करना, मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ। और स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे होता है, क्योंकि ये वो एरिया होता है अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर नया लोअर लॉस के सीक्वेंस ओपन हो जाएंगे और फिर यहाँ से ज़्यादा गिरावट चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों इसीलिए वरना बोलता हूँ स्टॉप लॉस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस SL को देना चाहिए। और दोस्तों अगर आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो तो ये तुम्हारा
रिस्क का एरिया रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 या मोर देन 1:2 डेफिनेटली है दोस्तों, जो परफेक्ट ही सुइटेबल है। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे इसने फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक करी, 6 महीने वाली चैनल। और सेकेंडली यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। और इन केस ये जो ब्लू लाइन है जहाँ एक सेलिंग प्रेशर बैठा है, वो अगर हैवी आता है और स्टॉक वापस रिटर्न हो गया और नेकलाइन के पास आया, तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।